सुप्रभात बच्चों। आज की संस्कृत की कक्षा है कक्षा 8 के लिए। कक्षा 8 आपका पहला पाठ है आश्रम। आश्रम शब्द से तात्पर्य है आपकी कक्षा के अनुसार कि वो स्थान जहाँ पर ऋषि, मुनि, छात्र आदि रहकर विद्या अध्ययन करते हैं और ज्ञानार्जन करते हैं। ठीक है, तो आपका ये गद्य है। इस गद्य भाग का पहला ये है कि अस्माकं प्रदेशस्य, पूरा मैं नहीं पढ़ रही हूँ, अंत में है डैश डैश वर्षति स्म। इस पूरे पाठ का शब्दार्थ है कि पुरा काले यानी प्राचीन काल में, अतीव अत्यंत, अश्वत्थः पीपल, परिव्याप्ति चारों ओर से ढका हुआ, आम्लकः आंवला, पनसः कटहल, पेरू अमरूद, बलिवर्दः बैल, कुर्दनम कूदना, चटका नाम चिड़ियों का विहाय छोड़कर, संप्रत्यापि इस समय भी। तो पहला जो आपका गद्य भाग है कि अस्माकं प्रदेशस्य से प्रारंभ होकर जो वर्षति इस्म पर ख़त्म होता है, उसका हिंदी में अनुवाद है कि हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ नगर है। उस नगर के समीप नैमिषारण्य प्राचीन तीर्थ स्थल अत्यंत प्रसिद्ध है। वहाँ पहले एक आश्रम में ऋषि, मुनि, गुरु, कवि और छात्र निवास करते थे। आश्रम के विशाल परिसर में पीपल, बरगद, नींबू और अशोक वृक्षों की गहन छाया व्याप्त रहती थी। वहाँ फल वाले वृक्ष, आम, आंवले, कटहल और अमरूद के वृक्ष भी बहुत अधिक थे। इन वृक्षों से वहाँ पर्यावरण अत्यंत शुद्ध हो जाता था, जिनसे वहाँ की वायु शीतल और मंद मंद लगातार बहती थी। समय समय पर बादल भी बरसते थे। अब इसका दूसरा गद्यांश है इदानीमपि तस्मिन् से प्रारंभ होकर खादन्ति स्म च पर समाप्त हो रहा है। अब इसका हिंदी अनुवाद है कि अभी भी इस आश्रम में गायें, बैल, घोड़े और अन्य पशु स्वतंत्रता से चरते हैं। पेड़ों पर बंदरों का कूदना, चिड़ियों का चहकना, मोरों का नाचना और मुर्गी की ताल ध्वनि को दर्शक आनंद लेते हैं। उस आश्रम के निकट गोमती नदी बहती है। उसका निर्मल जल और सब आश्रमवासी पीते हैं। पहले पशु और पक्षी अपना विरोध छोड़कर एक ही घाट पर पानी पीते थे, एक जगह रहते थे और वहीं खाना भी खाते थे। अब इसका तीसरा गद्यांश देखिए। तत्र छात्राणाम से प्रारंभ होकर आसन, इसका अनुवाद है वहाँ छात्रों के लिए ये नियम थे। कौन से नियम? प्रातः सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, नदी में जाकर स्नान करना चाहिए, फिर संध्या वंदन करना चाहिए, ईश्वर को नमन करना चाहिए, एक साथ खाना खाना चाहिए, इसके बाद पढ़ने के लिए कक्षाओं में जाना चाहिए। आश्रम के इन नियमों को सब छात्र अच्छी तरह से पालन करते थे। अब इसका चौथा गद्यांश आता है कि संप्रत्यपि आश्रमोदयम से प्रारंभ होकर समाप्त होता है भवेत। इस चतुर्थ गद्यांश का हिंदी अनुवाद है आजकल भी यह आश्रम छात्रों को अच्छे संस्कार देता है। वहाँ जातिगत भेदभाव बिना सब निवास करते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षण प्रचलित है और वहाँ आश्रम त्याग, तपस्या, परोपकार, उदारता की शिक्षा देता है। स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए वहाँ व्यायाम और योग की प्राकृतिक चिकित्सा और शिक्षण प्रचलित है। इस प्रकार आश्रम आजकल भी सब जगह होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पहला पाठ था आश्रम, जिसका हमने अनुवाद आपको बताया है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी मैंने आपको दिए हैं और उन प्रश्नों के उत्तर आप करके मुझे प्रेषित करें, जिसको देखकर मैं आपको बताऊंगी कि वो सही है या नहीं। और इसके बाद यदि कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो वो आप मुझसे पुनः पूछिएगा। नमस्कार।